हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिश फ्रेम। इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के इस सेक्शन में हम देखने जा रहे हैं सीएसआर नेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज नॉइस। और नॉइस के वैसे बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉइस है दैट इज थर्मल नॉइस। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज थर्मल नॉइस। हाँ, इसमें एक और टाइप का नॉइस भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड स्कॉटकी नॉइस, या फिर इसको बोलते हैं शॉर्ट नॉइस। ठीक है, अब थर्मल नॉइस के भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। पहले नॉइस जानते हैं, नॉइस क्या होता है। देखिए, नॉइस हमारे पास होता है अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हमारे इनपुट में प्रेजेंट है, जिसे हम नहीं चाहते हैं कि वो एम्पलीफाई भी हो, लेकिन ट्रेडिशनल एम्पलीफायर क्या करते हैं, उनको एम्पलीफाई कर देते हैं सिग्नल के साथ साथ, क्योंकि नॉइस भी हमारे पास एम्पलीफाई हो रही है, बिकॉज ऑर्डिनरी एम्पलीफायर उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है नॉइस को विच इज प्रेजेंट इन द सिग्नल। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो कंप्लीट सिग्नल को नॉइस के साथ साथ क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, तो इसे रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी कल के दिन जो हमने लेक्चर स्टडी किया था दैट इज द लॉक इन एम्पलीफायर। तो लॉक इन एम्पलीफायर तो चलो डिटेक्ट कर लेता है नॉइस को, एंड दिस इज डन बाय द रेफरेंस सिग्नल जो हम बाहर से उसको सप्लाई करके भेजते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वो नॉइस को रिड्यूस करता है और सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, उसके जो वोल्टेज है, एम्पलीट्यूड है, उसको हमारे पास इंक्रीज कर देता है। तो कहीं ना कहीं लॉक इन एम्पलीफायर सिग्नल टू नॉइस जो रेशियो है उसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब नॉइस क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द इनपुट। ओके, और इन्हें रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नॉइस के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, बट मुख्य रूप से जैसे कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए अब तक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज थर्मल नॉइस। थर्मल नॉइस के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कि जॉनसन नॉइस, और जैसा कि इसका नेम भी सजेस्ट कर रहा है, ये थर्मल नॉइस मतलब थर्मल एनर्जी के कारण हमारे पास ये नॉइस प्रोड्यूस हो रखी है। ठीक है ना, सो इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, गिवन टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, गिवन टू कैरियर्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, कैरियर्स ऑफ ए कंडक्टर, एंड दे डू रैंडम मूवमेंट या फ्लक्चुएशन, दे डू रैंडम मूवमेंट। देखो, आपने जानते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टर होता है ना, तो कंडक्टर के अंदर अगर हम लोग करंट भी सप्लाई नहीं करते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं हमारे पास रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको थर्मल एनर्जी मिली होती है। अब यहां पर जब रैंडम मोशन उनका होगा तो करंट अगर आप मेजर करेंगे अक्रॉस दैट कंडक्टर तो वो फ्लक्चुएशन उसमें देखने को मिल रहा होगा। हाँ, हम जानते हैं कि जो हमारे पास ऑन एन एवरेज करंट आने वाला है इनसाइड ए कंडक्टर दैट इज जीरो, बट आरएमएस वैल्यू जीरो नहीं है। देखो, आरएमएस नॉइस करंट आपको मिलेगा। ठीक है, आरएमएस नॉइस वोल्टेज या करंट जो कि एसी है हमारे पास, दैट इज नॉन जीरो, वो आपका नॉन जीरो होगा। और ये बहुत कम स्ट्रेंथ होती है इसकी, आप मान करके चलिए इसकी स्ट्रेंथ माइक्रो वोल्ट ऑर्डर की होती है। ठीक है ना, जो हमारे पास वोल्टेज होगी ना, वोल्टेज आरएमएस नॉइस वोल्टेज, इसका ऑर्डर क्या होता है, माइक्रो वोल्ट ऑर्डर का होता है। ठीक है, सो आरएमएस नॉइस वोल्टेज नॉन जीरो या करंट नॉन जीरो, बट ऑन एन एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आपको इसका एक्सप्रेशन जो है वो यहां पर देखना होगा। अब ये जो नॉइस प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स के जो कंडक्टर्स हैं उसके अंदर रैंडम मोशन की वजह से हो रहा है, जिसमें करंट क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, या वोल्टेज क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, एंड दिस फ्लक्चुएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एसी। एसी हमारे पास आरएमएस वैल्यू से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट्स ऑर्डर इज वेरी लेस, इट इज इन माइक्रो वोल्ट। ठीक है, अब देखो, इसका एक नाम है जॉनसन नॉइस। जॉनसन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो टाइप का नॉइस है इसे डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम जो है वो जॉनसन ही था। ठीक है, दूसरा इसका नाम है व्हाइट नॉइस। ठीक है, थर्मल नॉइस क्यों बोला जाता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इफेक्ट। इसको व्हाइट नॉइस इसलिए बोला जाएगा बिकॉज थर्मल नॉइस में ध्यान रखिएगा, जो आरएमएस वोल्टेज होती है ये डिपेंड नहीं करती कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये डिपेंड करता है बैंडविड्थ पर, यानी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर डिपेंड करता है। और ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है ना, ये वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी।
बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। सो वी से दैट कि आरएमएस नॉइस वोल्टेज और आरएमएस नॉइस करंट does not depend on a particular frequency but it depends on the spread of the frequencies or you say that the bandwidth, okay। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ये टाइप की जो हमारे पास नॉइस होती है, दिस नॉइस कंटेन्स, ठीक है, दिस नॉइस कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा, कंटिन्यूअस वो भी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है यहां पर, जैसे कि व्हाइट, अब व्हाइट नाम क्यों दिया गया इसको, देखो ये कॉन्ट्रेरी है, सेम जैसा कि हम लोग ऑप्टिक्स के चैप्टर में स्टडी करते हैं कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स और इन 7 कलर्स का अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होता है। तो क्योंकि व्हाइट लाइट का एक हमारे पास में आप कह सकते हैं कि वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रेंज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इसी प्रकार से थर्मल नॉइस जो वोल्टेज है दैट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसको हम बैंडविड्थ के नाम से बुला रहे हैं। इसलिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दोनों में प्रेजेंट होने के कारण इसको व्हाइट नॉइस भी बोला जाता है। थर्मल नॉइस इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट नॉइस, एनालॉगस टू द व्हाइट कलर दैट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर एंड दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ओके। इसी नॉइस को ब्राउनियन नॉइस भी बोला जाएगा। ब्राउनियन नॉइस इसलिए क्योंकि ब्राउनियन मोशन, अब ब्राउनियन मोशन किसका इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट है, और यहां पर थर्मल नॉइस किसका इफेक्ट है, ये भी टेम्परेचर का इफेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि आरएमएस नॉइस वोल्टेज या करंट किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का फंक्शन होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको ये वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो थर्मल नॉइस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, दैट्स व्हाई ब्राउनियन नॉइस भी इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स हैं, ये तीनों, ये चारों हमारे पास इसी के नाम है, ध्यान रखिएगा, ये चारों एक ही टाइप है नॉइस का, ठीक है। अब हम इसका करेंगे डेरिवेशन, ठीक है। अब डेरिवेशन किसका करना है, डेरिवेशन आपने करना है यहां पे इसका आरएमएस नॉइस करंट या फिर वोल्टेज का, और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। अब देखो आरएमएस नॉइस वोल्टेज आप किसके अक्रॉस मालूम करना चाहते हैं, अब ये आप मालूम कर सकते हैं अक्रॉस ए रेजिस्टर, अक्रॉस ए कैपेसिटर। ज्यादातर केस में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रेजिस्टर के अक्रॉस से पूछे गए हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस आपसे आगे जाकर के पूछ सकता है, इसलिए आपको दोनों ही तरीके बता, मतलब दोनों से आपको बता देता हूं कि रेजिस्टर के अलोंग क्या होता है आरएमएस नॉइस वोल्टेज और कैपेसिटर के अलोंग क्या होता है, ठीक है। तो पहला केस हम लोग करते हैं अक्रॉस ए रेजिस्टर, अक्रॉस ए रेजिस्टर, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर। अब आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं विच मूव्स रैंडमली, ओके, एंड ड्यू टू द रैंडम मोशन, क्योंकि इनको थर्मल एनर्जी मिली हुई है, इन कंडक्टर के जो हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं यहां पर एक एसी वोल्टेज अपीयर होगी, दैट इज द एसी नॉइस वोल्टेज। बेसिकली वो नॉइस वोल्टेज है, बहुत कम ऑर्डर की है, ठीक है, माइक्रोवोल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे। अब ये जो हमारे पास है ना, दिस इज एक्चुअली नॉइस सोर्स, ये आपका ट्रीट कर रहा है नॉइस सोर्स की तरह, क्योंकि ये नॉइस का एक सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट रैंडम मोशन के होने के कारण ही तो नॉइस जनरेट हो रखी है ना। तो इस कंडक्टर को आप नॉइस सोर्स की तरह ट्रीट करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं इसको कनेक्ट करके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस आरएमएस नॉइस वोल्टेज का वैल्यू मालूम करना, लेट अस कॉल दैट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, तो फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, दैट इज सपोज वी आर, और यही आपने यहां से कैलकुलेट करना है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ओके। अब जॉनसन ने अपने थ्योरी में डिस्कशन किया था, अकॉर्डिंग टू जॉनसन, ठीक है, जो आरएमएस नॉइस पावर होगा, ठीक है, नॉइस पावर जनरेटेड इन ए कंडक्टर, डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, दो चीजों पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। पहला क्या चीज होगा, ऑब्वियसली जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा नॉइस, है ना। तो पहला होगा टेम्परेचर फैक्टर, यानी कि थर्मल एनर्जी, जितना थर्मल एनर्जी इसको ज्यादा मिलेगा उतना ही थर्मल नॉइस अधिक प्रेजेंट होगा, ठीक है। और थर्मल एनर्जी ड्यू टू द इक्विपार्टीशन थ्योरम हम जानते हैं किसके प्रोपोर्शनल होता है, केटी, ठीक है। यहां पर केबीटी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इनटू में द टेम्परेचर। सेकंड थिंग, और ज्यादातर केस में टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लिया जाता है, क्योंकि आप जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे ना वो रूम टेम्परेचर पर ही करते हो, इस वजह से, ठीक है ना। मतलब इसे 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन मोस्टली लिया जाता है,
बाकी तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज बैंडविड्थ, यानी कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करेगा, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पर यहां पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो ये दो फैक्टर्स पर ये प्रोपोर्शन होता है, क्लियर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पावर आएगा मेरे पास, ठीक है, नॉइस पावर विच इज कैलकुलेटेड अक्रॉस दिस आउटपुट विच इज रेजिस्टेंस R, दैट इज इक्वल टू KBT and the bandwidth BW. Let us call this equation number 1. Okay, ये theoretical discussion था। इसके अलावा अच्छा, ये आप लोग जो है ना इसी चीज को आप लोग जो है एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वैल्यू आपको उतनी ज्यादा मिलेगी, और जितना बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा होगी उतना ही आपका मतलब ये तो फैक्ट है। देखो कि नॉइस जो होता है हमारे पास, थर्मल नॉइस, वो लगभग काफी ज्यादा एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां पे, इस नॉइस सोर्स का अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहूं, तो वो कैसा नजर आएगा और उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। नाउ अब देखिए यहां पर नॉइस सोर्स इक्विवेलेंट सर्किट। देखो नॉइस सोर्स का अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे डू द रैंडम मोशन। दैट्स वाई यहां पर क्या होगा, एक कंडक्टर का खुद का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का, एक होगा जो इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रहा होगा नॉइस की वजह से, है ना, दैट इज द AC नॉइस वोल्टेज, RMS नॉइस वोल्टेज। ओके, तो हमें एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, इस प्रकार से AC ये हमने रिप्रेजेंट किया, लेट अस कॉल इट्स वोल्टेज इज Vn। तो Vn क्या है मेरे पास, RMS नॉइस वोल्टेज, ठीक है। और यहां पर आपको एक इंटरनल रेजिस्टेंस कंडक्टर का मानना पड़ेगा, लेट अस कॉल इट एज Ri। ओके, ये हमने Ri से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और यहां पर होगा हमारे पास रेजिस्टेंस R, जिसके अक्रॉस आप कैलकुलेट कर रहे हैं पावर, ठीक है ना, नॉइस पावर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं RMS नॉइस वोल्टेज, इसके अक्रॉस आप लोग मेजर कर रहे हैं। ये जो कंप्लीट पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो कंप्लीट पार्ट है, दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड नॉइस, ठीक है, सोर्स। इसको आप नॉइस सोर्स की तरह ट्रीट करके चल सकते हैं। अब यहां पर देखो, अगर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन भी अगर आप मानोगे ना, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, तो ये Ri और जो कैपिटल R है, इनपुट रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल जिसके अक्रॉस आप मेजरमेंट कर रहे हो, इन दोनों के अक्रॉस यहां पर अगर मैक्सिमम नॉइस पावर का ट्रांसफर होता है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ये कंडक्टर है, दरअसल ये कंडक्टर का इंटरनल, मतलब ये एक नॉइस सोर्स की तरह ट्रीट करके चल रहे हैं इसको हम लोग, इसके अक्रॉस अपने को लोड लेना है, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर नॉइस पावर ट्रांसफर भी अगर हो रहा होगा, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से आप जानते हैं कि Ri का वैल्यू और कैपिटल R का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो Ri का वैल्यू कैपिटल R के बराबर, कहां से आया ये चीज, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से, ठीक है। और इसके अक्रॉस आप पावर निकालेंगे, तो पावर का फॉर्मूला कितना होता है, सो पावर अक्रॉस, नॉइस पावर अक्रॉस कैपिटल R रेजिस्टेंस कितना होगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। अब ये V का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, व्हाट इज V, तो V हमारे पास है नॉइस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, ठीक है, ये आप कह सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपिटल R रेजिस्टेंस। और ये कितनी वैल्यू होगी इसकी, ये वैल्यू कितने के बराबर होगी, देखो अगर इसके अक्रॉस मैं वोल्टेज निकालना चाहता हूं तो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा, लेट अस कॉल दिस वोल्टेज इज V, देन V इज इक्वल टू Vn इनटू में इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय, ये दोनों सीरीज में है, सो R प्लस में Ri। क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से Ri और R बराबर हो चुके हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं Vn इंटू R डिवाइडेड बाय 2R, सो R से R कैंसिल आउट, सो Vn अपॉन में 2, क्लियर है, Vn अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ रहा है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स द नॉइस RMS नॉइस वोल्टेज। ओके, यहां वैल्यू पुट करेंगे, सो देयरफॉर P इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से, P इज इक्वल टू Vn स्क्वायर अपॉन में 4R।
लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। और ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपस में क्या है, बैलेंस्ड है, बराबर है, दोनों की दोनों पावर ही निकाल रहे हैं हम यहां पे, ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ये थ्योरेटिकली दोनों को बराबर करेंगे। सो Vn स्क्वायर अपॉन 4R दैट इज इक्वल टू kBt एंड देन वी हैव बैंडविड्थ। तो Vn का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4R kBt एंड देन वी हैव बैंडविड्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से आपके क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। दिस इज द टॉपिक, ठीक है। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने कनेक्ट किया हुआ है किसके अक्रॉस, एक कंडक्टर के अक्रॉस। और इस कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। और यहां पर जो नॉइस प्रोड्यूस होगी वो इतनी प्रोड्यूस होगी। कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आपने कनेक्ट किया है, जितना ज्यादा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा नॉइस भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्लियर है। और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा नॉइस आपके पास प्रोड्यूस होगा। ध्यान रखिएगा, अगर एक्सटर्नली आपने 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं तो कैपिटल आर की जगह पर R1 प्लस R2 या R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 चूज कर लेना अकॉर्डिंगली, कि आपने सीरीज में कनेक्शन किया है या पैरेलल में, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस R यहां पर वेरी कर सकता है, कैपिटल R नहीं हो सकता यहां पे। अगर सिंगल रेजिस्टेंस है देन इट इज ओके, लेकिन अगर मोर देन 1 रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किए हुए हैं कंडक्टर से तो फिर उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं RMS नॉइस वोल्टेज यानी Vn, ठीक है, Vn अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो सर्किट बनने जा रहा है वो किस प्रकार का होगा, इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास होगा, दिस इज Vn, यहां पर होगा Ri, या चलो मैं इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देता हूं, Ri ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, कैपिटल R डिनोट कर रहा हूं यहां पे। और यहां होगा हमारे पास कैपेसिटर C, दिस इज योर कैपेसिटर C, क्लियर है। ये आपका होगा यहां पर कैपेसिटर C। चलिए अब यहां पर आपने कैलकुलेशन करना है फिर दोबारा से। अब इसके अक्रॉस आप मेजर कर रहे हैं व्हाट इज द RMS नॉइस वोल्टेज। अब अगर इसके अक्रॉस आप RMS नॉइस वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे तो यहां पर किस चीज को लेकर के चेंजेबिलिटी आ जाएगी, चेंजेबिलिटीज ऑफ बैंडविड्थ। ध्यान रखिएगा, बैंडविड्थ किससे रिलेट करता है, ट्रांसफर फंक्शन से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, ट्रांसफर फंक्शन से। और ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है V नोट अपॉन Vi, मतलब आउटपुट कितना है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ओके। और क्या फॉर्मूला होता है, तो ध्यान रखिएगा, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी एंड देन मॉडुलस h ऑफ ओमेगा का मॉडुलस स्क्वायर एंड d ओमेगा, ये वैल्यू हमारे पास होती है। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो RC नेटवर्क है, दिस इज द RC नेटवर्क, दिस इज द RC नेटवर्क। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, अगेन यूज द वोल्टेज डिवाइडर रूल, ओके। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस VC या V नोड मान लो, क्योंकि इसका ये तो हमारे पास लोड है, ठीक है, आउटपुट इसी के अक्रॉस ले रहे हैं हम लोग। तो V नोड इज इक्वल टू Vn, ठीक है, इनटू में j ओमेगा C या Vi से रिप्रेजेंट कर देते हैं इनपुट को, दिस इज 1/j ओमेगा C, रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर 1/j ओमेगा C डिवाइडेड बाय, दोनों हमारे पास सीरीज में तो R प्लस में 1/j ओमेगा C, क्लियर है। एलसीएम वगैरह लेते हैं, हमारे पास आएगा Vi अपॉन में 1 प्लस j ओमेगा RC, ठीक है ना, j ओमेगा C कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इंप्लाइज दैट h ऑफ ओमेगा ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन एज 1/1 प्लस j ओमेगा RC, क्लियर है, ये आपके पास आ गया। और अब आप क्या करेंगे, यहां पे इसमें पुट करना है। सो बैंडविड्थ आपका वैल्यू आ जाता है, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई एंड 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, एंड 1/1 प्लस j ओमेगा RC का मॉडुलस स्क्वायर एंड देन d ओमेगा, क्लियर है। और ये आपके पास आएगा 1/2 पाई 0 से इंफिनिटी 1/रूट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है, एंड देन वी हैव d ओमेगा। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे ओमेगा RC को ना कुछ अज्यूम कर लेता हूं, लेट अस कॉल इट एज x। तो यहां से आएगा RC इंटू डी ओमेगा दैट इज इक्वल टू dx, है ना, ये आपके पास dx आ गया। सो दिस इंप्लाइज दैट d ओमेगा इज इक्वल टू dx अपॉन में RC, d ओमेगा इज इक्वल टू dx अपॉन RC। अब देखो यहां पर कितना आएगा, सो दिस इंप्लाइज दैट 1/2 पाई इंटू में 1/RC इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1/, अच्छा इसका मॉडुलस स्क्वायर था ना, हाँ यहां पर हमारे पास था इसका मॉडुलस स्क्वायर, हाँ तो यहां पर हमारे पास बेसिकली आ जाएगा
ठीक है, यहां पर हमारे पास आएगा इसका मॉडुलस लेकर के फिर उसके बाद स्क्वायर किया गया ना, तो पहले मॉडुलस लिया गया है इसका, तो यहां पर इसका मॉडुलस आ जाएगा हमारे पास में रूट, ठीक है, मतलब रूट आएगा इसका, और फिर इसका मॉडुलस स्क्वायर भी लेना था आपने बेसिकली, ठीक है ना। पहले मॉडुलस लेना है एंड देन यू हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ दैट, देन डू द स्क्वायर ऑफ दैट। तो बेसिकली ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपके पास आएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर एंड देन dx, और ये इंटीग्रेशन आपके पास होता है tan इनवर्स x, ठीक है, और x हमारे पास हो जाएगा लिमिट इज tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 आपका 0 होता है, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2, तो यहां पर आएगा π/2 इंटू में 1/2 पाई आर से 2, अच्छा यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट, सो 1/4 आर से, ये आपका आ रहा है बैंडविड्थ, दिस इज द बैंडविड्थ, क्लियर है। और ये वैल्यू अगर मैं वहां पर पुट करता हूं, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, द फॉर्मूला इज Vn इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 एंड देन kBt, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास था यहां पर बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ का फॉर्मूला है 1/4 RC, तो यहां पर आ जाएगा 1/4 RC एंड इंटू में कैपिटल R, क्लियर है। तो 4R ये आपका कैंसिल आउट हो गया, सो दिस वैल्यू इज अंडर रूट में kBt अपॉन में C, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो आपके पास मिलेगा ना RMS नॉइस वोल्टेज, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में kBt अपॉन C। नाउ एक और टाइप का हम लोग नॉइस स्टडी करते हैं विच इज कॉल्ड शॉर्ट या फिर शॉर्ट की नॉइस। देखो ये टाइप का नॉइस बिल्कुल इजी है, जैसे कि मान लीजिए एम्पलीफायर है हमारे पास, ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर में आउटपुट कौन है, कलेक्टर है। इसी प्रकार से हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स हैं, तो वैक्यूम ट्यूब्स में मेटल प्लेट होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करती हैं, जैसे कि आपके टेलीविजन में होता है ऐसा, ठीक है। अब अगर यहां पर मेटल ट्यूब है या कलेक्टर प्लेट है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आने लग रहे हैं, क्योंकि करंट का फ्लो होने का मतलब क्या है, करंट का फ्लो होने का मतलब है डिस्क्रीट चार्जेस हमारे पास में रैंडम मोशन करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये बहुत सारे एक साथ आएंगे, अब बहुत सारे एक साथ आएंगे तो यहां स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, इनका शॉर्ट होगा एक तरीके से, इसको बोलते हैं शॉर्ट, यानी कि मेटल प्लेट पर एक तरीके से ऐसा हो रहा है जैसे कि लीड जो हमारे पास है, ठीक है ना, लीड शॉर्ट्स ऑन ए मेटल प्लेट, ऐसा लगता है जैसे एक मेटल प्लेट पे लीड शॉर्ट्स एक साथ होने लग रहे हों, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होगा और कुछ ना कुछ नॉइस यहां पर जनरेट होगा। इस टाइप के नॉइस को बोला जाता है शॉर्ट नॉइस, ठीक है। तो शॉर्ट नॉइस हमारा हो गया जहां पर हमारे चार्ज कैरियर्स, जैसे ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से नहीं बल्कि होल्स की भी बात हो रही होगी, ठीक है। तो जो भी चार्ज कैरियर्स होंगे हमारे पास, जब वो कलेक्ट होते हैं ना किसी दूसरे एंड पे, किसी दूसरी प्लेट के ऊपर, तो वहां पर एकदम से जो बहुत सारे आ रहे होते हैं, उनका रैंडम मोशन हो रहा होता है, एकदम से जब वो शॉर्ट होते हैं तो नॉइस प्रोड्यूस हो रही होती है लगातार, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन जो नॉइस प्रोड्यूस हो रही है दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट नॉइस या फिर शॉर्ट की नॉइस, ठीक है। और इसका एग्जांपल जैसे कि रेडियो रिसीवर, तो रेडियो रिसीवर में आपने देखा होगा पॉप साउंड ये आपके पास नजर आती है, रेडियो रिसीवर में पॉप साउंड सुनाई देती है, कई बार आपने देखा होगा, ठीक है। अच्छा, पॉप साउंड आपका ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस भी जनरेट करता है, हाइड्रोजन गैस भी हमारे पास पॉप साउंड जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट था बस मैंने आपको इसलिए बताया है, ठीक है। इसके अलावा इसी प्रकार से हमारे पास जो टीवी है, तो टीवी में भी आपने देखा होगा स्नो इफेक्ट्स, टीवी में भी स्नो इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि एकदम से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्क्रीन होती है उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आपने ऐसा देखा होगा कई बार हमारे पास सिग्नल्स जब नहीं आ रहे होते, टीवी सिग्नल्स की अब्सेंस होती है, टीवी सिग्नल की अब्सेंस को स्नो इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, ऐसे ऐसे व्हाइट कलर के, व्हाइट ब्लैक कलर के ऐसे डॉट आपके अपीयर होते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। तो वो भी हमारे पास एक तरीके से नॉइस हल्की सी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर भी आपका नॉइस जो है वो जनरेट हो रखा होता है, क्लियर है। तो ये आपका रहेगा, दिस इज द शॉर्ट की नॉइस। और ध्यान रखिएगा एक चीज कि शॉर्ट की नॉइस जो होता है, ठीक है, शॉर्ट की नॉइस जो होता है उसका जो करंट जनरेट होगा, शॉर्ट की नॉइस करंट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2qidc एंड इनटू में बैंडविड्थ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारे पास, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर नहीं बल्कि बैंडविड्थ पर ही यहां पर ये प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ द बैंडविड्थ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा चाहे वो हमारे पास शॉर्ट की नॉइस हो या फिर, ठीक है, जॉनसन या फिर थर्मल नॉइस हो, बोथ प्रोपोर्शन होते हैं बैंडविड्थ का स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम करेंगे पीवाईक्यूज। देखिए ये आपके सामने है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो कहता है एक रिसीवर ऑपरेट करता है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जिसका इनपुट रेजिस्टेंस 100 ओम है।
अगर इनपुट थर्मल नॉइस ये आपको कैलकुलेट करना है फॉर दिस रिसीवर जिसका बैंडविड्थ है 100 किलोहर्ट्ज नेट सितंबर 2022, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था थर्मल नॉइस वोल्टेज, इसका वैल्यू कितना होता है। सो थर्मल नॉइस वोल्टेज Vn इज गिवन एज अंडर रूट में 4 kBT R एंड बैंडविड्थ, ये आपके पास फॉर्मूला होगा, ठीक है। सभी वैल्यूज को आप पुट करेंगे। सो 4 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻23, टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेना है, 27 प्लस 273 ऐड करेंगे 300 केल्विन। रेजिस्टेंस गिवन है 100 और बैंडविड्थ भी आपको गिवन है 100 किलोहर्ट्ज, तो ये आ जाएगा 10⁵। क्लियर है। इसको जब कंप्लीट सोल्व करेंगे तो अराउंड आपका आंसर आएगा 0.4 माइक्रोवोल्ट। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो नॉइस वोल्टेज होती है, थर्मल नॉइस वोल्टेज, वो किस ऑर्डर की होती है, माइक्रोवोल्ट की। अब जो आपके बाकी जो ऑप्शंस थे ना इसके अंदर, वो 1 माइक्रोवोल्ट था, 1 मिली वोल्ट था, 1 पिकोवोल्ट था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसके कितना होगा, माइक्रोवोल्ट। माइक्रोवोल्ट इज द करेक्ट आंसर, 0.4 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक एम्पलीफायर के लिए आउटपुट सिग्नल वोल्टेज है 4 वोल्ट। सो वी नोड का वैल्यू आपको गिवन है, आउटपुट इज 4 वोल्ट। इसके बाद कहता है एन आउटपुट नॉइस वोल्टेज ऑफ 0.005। तो कहता है हमारे पास जो आउटपुट नॉइस वोल्टेज है, तो नॉइस वोल्टेज हमारे पास दे रखी है 0.005 वोल्ट एंड एन इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, यानी कि इनपुट हो या फिर आउटपुट हो नॉइस वोल्टेज, ठीक है, उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज 50 ओम। मतलब दोनों रेजिस्टेंस अपने को बराबर दे रखे हैं 50 ओम के इक्वल। कहता है सिग्नल टू नॉइस पावर रेशियो डेसिबल्स में आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिग्नल टू नॉइस पावर रेशियो कहने का मतलब यह है सिग्नल टू नॉइस पावर रेशियो, जिसको हम कह सकते हैं PS अपॉन PN, इसका रेशियो आपने कैलकुलेट करना है। लेकिन ध्यान रखेंगे डेसिबल्स में, तो ये डेसिबल्स में नहीं है, ठीक है। ये वाट में आएगा, ये वाट में आएगा, यूनिटलेस होगा। बट अगर डेसिबल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा 10 log बेस 10 ही होगा इसका, ठीक है, एंड देन PS अपॉन में PW, ठीक है, सॉरी PN, यहां पर PN है नॉइस पावर और ये सिग्नल पावर, ये इनपुट अपॉन आउटपुट, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 10 log और हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है V² अपॉन R, ठीक है। तो VS² अपॉन में RS, ठीक है, डिवाइडेड बाय एंड देन वी हैव VN² डिवाइडेड बाय RN, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। नाउ क्योंकि हमें दे रखा है कि RS और RN यानी इनपुट और जो हमारे पास आउटपुट नॉइस है, दोनों केस में रेजिस्टेंस बराबर रखा गया 50 ओम का, इसलिए ये इससे हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं बेसिकली 10 log एंड देन VS अपॉन VN का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आगे आएगा। सो 20 log एंड VS अपॉन में VN, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है देखो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा 20 log और VS है सिग्नल, जो आपका इनपुट है ना, उसका कितना हमारे पास में वोल्टेज है, मतलब सिग्नल का कितना वोल्टेज, सिग्नल यही है 4 वोल्ट, ठीक है, और अपॉन में नॉइस वोल्टेज है, सो नॉइस वोल्टेज इज 0.005। बस इसका रेशियो आपने लेना है, डेसिबल्स में आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली सोल्व करने के बाद 58 डेसिबल्स आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। क्लियर है, 58 डेसिबल्स के अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थर्ड। नाउ वी डू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेट दिसंबर 2019 कहना है अज्यूम कीजिए कि नॉइस स्पेक्ट्रल डेंसिटी एट एनी फ्रीक्वेंसी इन ए करंट एम्पलीफायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो आप जानते भी हैं कि नॉइस जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो एक फ्रीक्वेंसी रेंज पर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। अब कहता है जो बैंडविड्थ है एक मेजरमेंट में वो चेंज कर दिया गया 1 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज। तो कहने का मतलब ये है इनिशियल केस में बैंडविड्थ गिवन है 1 हर्ट्ज और फाइनल केस में बैंडविड्थ आपको गिवन है 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है, 1 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। इसको मैं एक बार जरूर चेक करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये किलो हर्ट्ज है या फिर हर्ट्ज है, ठीक है ना, इसको देखना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक है, ये हर्ट्ज आएगा, ओके, यस। सो दिस इज 10 हर्ट्ज। आगे कहता है कि रेशियो आपने कैलकुलेट करना है A/B ऑफ द RMS नॉइस करंट। RMS नॉइस करंट मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही, RMS नॉइस करंट IN प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द बैंडविड्थ के, और आपने यहां पर रेशियो निकालना है बिफोर एंड आफ्टर बैंडविड्थ मॉडिफिकेशन, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। तो हम क्या काम करेंगे, IN1 अपॉन IN2 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। द वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ बैंडविड्थ 1 अपॉन बैंडविड्थ 2। वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 1 अपॉन 10 और इज दैट 1 अपॉन रूट 10।
तो 1/√10 इसका फाइनल आंसर दे रखा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, बाकी ये वाले क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं। सो 1/√10 इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने देखा था ना, ठीक है। या फिर ये फॉर्मूला नहीं भी देखा होगा तो भी मैं आपको बता देता हूं, जो वोल्टेज ना, नॉइस वोल्टेज, आरएमएस नॉइस वोल्टेज, वो तो हमने देखा था ना। इसका फॉर्मूला क्या था, प्रोपोर्शनल टू √ बैंडविड्थ, ठीक है। और वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए आरएमएस नॉइस करंट भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू √ बैंडविड्थ। ओके, दोनों को डिवाइड कर दिया 1/√10। देखिए, अगर आपने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है, थर्मल नॉइस वोल्टेज आपने कवर कर लिया है, तो फिर उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कहता है कि आरएमएस नॉइस वोल्टेज 300 केल्विन पर जो अराइज हो रखा है फ्रॉम थर्मल नॉइस इन द 2 रेजिस्टर्स, जिनके रेजिस्टेंस है 100 ओम एंड 150 ओम, connected once in series and other parallel within a bandwidth of 1 megahertz are Vs and Vp respectively। तो रेशियो आपने बताना है Vs/Vp का अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेशियो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।